Hello friends and welcome back to my channel. मैं ब्लाइंड 75 लेके आ गया हूँ आपके पास। आपको याद होगा कि हम लोग ब्लाइंड 75 का एरे सेक्शन को पिक कर रखा था और हम लोग बाइनरी रिसर्च को पिक कर लिए थे। एंड हमने बाइनरी रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। एक नॉर्मल बाइनरी रिसर्च, बोथ इटरेटिव एंड रिकर्सिव वे। उसके बाद हमने किया था सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे, जिसमें 5 स्टेप बताए थे मैंने। इसको ड्राई रन करके भी बताया था मैंने। एंड आज हम लोग जो पिक करेंगे वो है फाइंड मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई मीन रोटेटेड सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे कैसे है। इसमें हमें मिनिमम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरे लिख देता हूँ। 4 5 4 5 6 7 0 1 एंड 2। ये हमारा एक एरे है एंड इसमें से हमें मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स। थोड़ा लाइट लिखा हुआ है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। जैसे आपने देखा कि बाइनरी रिसर्च में हमने कैसे स्टेप बनाए थे अपने, ये 5 स्टेप बाइनरी रिसर्च को करने के लिए, ठीक उसी तरह हमने रोटेटेड सॉर्टेड एरे में भी 5 स्टेप लिए थे। ये 1 2 3 और ये 5, राइट। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम कुछ स्टेप्स लेके चलेंगे ताकि हमें सूडो कोड लिखने में आसानी रहे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हमारा सब हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है इनिशलाइज करना लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर को, राइट। सो इंट लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड इंट राइट इक्वल टू nums डॉट लेंथ -1। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि मिड पॉइंट निकालो, जिसको हम लोग पिवट भी बोलते हैं। और मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम लोग? लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। और हम लोग इस तरह से क्यों कर रहे थे इसका भी मैंने आपको बताया था, ताकि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में थोड़ा सा चेंज होगा। अब वो चेंज क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लो। यहाँ पे मैं टेबल भी बनाते चलता हूँ। ये हमारा लेफ्ट, ये है हमारा राइट एंड ये है हमारा मिड। तो इनिशियली हमारा लेफ्ट क्या रहेगा? 0। राइट क्या रहेगा? राइट रहेगा 6 एंड मिड क्या हो जाएगा? 3, राइट। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट एंड 0 + 6/2 3। ये हो गया हमारा मिड। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अपने थर्ड स्टेप में कि इफ nums of mid greater than nums of right, तो बेसिकली ये इफ एल्स कंडीशन है। तो या तो इफ में आएगा या तो एल्स में आएगा, राइट। तो एल्स का भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हम लिख देते हैं 3.a, इसको लिख देते हैं 3.b। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे नम्स ऑफ मिड, नम्स ऑफ मिड क्या है भाई? यहाँ पे नम्स ऑफ मिड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 क्या है? 7 है। तो 7 नम्स ऑफ मिड हो गया 7। क्या ये नम्स ऑफ राइट से बड़ा है? नम्स ऑफ राइट क्या हो गया? 2। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, राइट। ये नम्स ऑफ मिड है एंड ये नम्स ऑफ राइट है। ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन 2 विच इज करेक्ट।
ये 7 2 से बड़ा है, तो अब हम जब बड़ा है तब हम क्या करेंगे, तब जो लेफ्ट का वैल्यू है 0, इसको हम मिड से +1 कर देंगे, जो हम अपना नॉर्मल बाइनरी सर्च में किया करते थे। यहाँ देखो ऐसा कुछ करते थे ना, लेफ्ट इक्वल टू मिड +1, ठीक उसी तरह यहाँ पे हम करेंगे। तो जब हमारा ये कंडीशन आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट इक्वल टू मिड +1, और अगर नहीं हुआ तो देखो नम्स ऑफ मिड ये अपने नम्स ऑफ राइट से बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसका मतलब जो हमारा इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स नहीं, मिनिमम जो एलिमेंट होगा वो इसी बीच में होगा, राइट। इसलिए अब हम इस एरे को एक्सक्लूड करेंगे। सो एक्सक्लूड करेंगे किस तरह से करेंगे, अपना जो ये पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब, इसलिए ये लिखा मैंने लेफ्ट इक्वल टू मिड +1, ठीक है। अब मान लो अगर ये बड़ा नहीं होता, ये मतलब मान लो यहाँ पे कोई 8 है, तब हम क्या करते हैं, तब तो ये हम कह सकते थे ना कि हमारा जो आइटम है, जो एलिमेंट है वो इधर हमको मिलता। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लिखेंगे एल्स में राइट इक्वल टू मिड, ठीक है। एंड बस यही हमारा कोड रहेगा हमारा मिनिमम रोटेटेड सॉर्टेड एरे को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं और रन करके बताता हूँ। सो इस ये हमारा ट्रू हो गया, तो यहाँ पे अब लेफ्ट का वैल्यू क्या हो गया, मिड +1, सो लेफ्ट का अपडेटेड वैल्यू क्या हो गया 4, राइट का वैल्यू क्या रहेगा 6 रहेगा, एंड मिड का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + 6/2, सो ये आएगा, सॉरी 4 + 6/2 नहीं, ये 0 यहाँ हो जाएगा एंड ये यहाँ पे हो जाएगा, सो इसका मिड पॉइंट आपका 5 होगा, ठीक है। सो मिड हो जाएगा हमारा 5, ओके। अब अगेन यहाँ पे नम्स ऑफ मिड क्या है, मिड क्या है हमारा 5 है, तो नम्स ऑफ मिड हो गया है 1, नम्स ऑफ मिड हो गया हमारा 1 विच इज ग्रेटर देन 2, नम्स ऑफ राइट क्या है 2। सो यहाँ पे देखो अब हमारा दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। पहली बार में हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ था, अब इस बार में ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो 1 इज ग्रेटर देन 2 विच इज फॉल्स। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट इक्वल टू मिड, सो राइट की अब अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, राइट की अपडेटेड वैल्यू, राइट, एंड लेफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी वही रहेगी। अब 4 और 5 आ गया, ये दो अब हमारे पास बचे लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो आएगा 4। अगेन हम वो ऑपरेशन सेम करेंगे, नम्स ऑफ मिड विच इज 0 है, इज दिस ग्रेटर देन 1, जो कि अगेन फॉल्स हुआ, तो राइट इक्वल टू मिड हो गया। सो अब हमारा लेफ्ट भी हमारा 4 है, राइट भी अब हमारा 4 हो गया, एंड मिड यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ये जो हमारा वाइल लूप चलेगा ना, वो चलेगा लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम कंडीशन ब्रेक करेंगे, एंड ब्रेक करेंगे तो हम रिटर्न क्या करेंगे, ये हमारा आखिरी स्टेप, हम रिटर्न क्या करेंगे नम्स ऑफ लेफ्ट, एंड नम्स ऑफ लेफ्ट की अपडेटेड वैल्यू क्या है, लेफ्ट कहाँ गया, यहाँ लेफ्ट क्या है 4, एंड 4 की वैल्यू क्या है 0 विच इज आवर आंसर, ठीक है। सो इस सूडो कोड को यहाँ रखते हैं और हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहला स्टेप हमारा सेम ओल्ड, मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, स्टेप यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। अब एक
ये भी, इसको भी उठा के यहाँ डाल दो, क्योंकि मिड निकालने का फॉर्मूला तो सब में एक ही है। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़, देखो क्या चेक कर रहे थे, इफ़ नम्स ऑफ मिड, इफ़ नम्स ऑफ मिड ग्रेटर दैन नम्स ऑफ राइट, देन क्या कर रहे थे, लेफ्ट इजकल टू मिड प्लस 1, लेफ्ट इजकल टू मिड प्लस 1। ठीक है, एल्स पे क्या करेंगे, राइट इजकल टू मिड कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या था, एक ऐसा पोजीशन आएगा जब हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा, या फिर लेफ्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो तब हमारा ये जाके वाइल लूप ब्रेक होगा, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे नम्स ऑफ लेफ्ट। ओके, सो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये रन हो गया, इसको सबमिट भी कर देते हैं, एंड ये हमारा सबमिट भी हो गया है। ठीक है, सो अब ये देखो हमारा लिस्ट खोलते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या हमने कर लिया है। टू सम हो गया, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक हो गया, कंटेन्स डुप्लीकेट हो गया, सो 1 2 3, फिर फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे हो गया, 4 सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे हो गया, 5 अब हम लोग करेंगे मैक्सिमम सब एरे, मैक्सिमम सब एरे, फिर उसका ये नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट सब एरे, उसके बाद कोई भी पिक कर लेंगे। आई मीन टू से कि हम एरे को फिर जल्द से जल्द ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एंड जब हमारा एरे ख़त्म हो जाएगा तब हम लिंक लिस्ट को पिक करेंगे। एंड इसको पिक करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होता है, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम होता है, एक होता है 2 पॉइंटर एल्गोरिदम जो कि हम बाइनरी सर्च में फॉलो कर रहे हैं। सो उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय।